इलिटरेट जाहिल गंवार लोग रोड पर चलते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर। 118 नरसंहार का ये प्रदेश था, यहाँ पर धार्मिक उन्माद कितने थे, यहाँ जातीय उन्माद कितना था, यहाँ नक्सलिज्म कितना था कि सब 20 साल में एक भी हमारा धार्मिक उन्माद हुआ है? कोई एक राइट हुआ है बिहार में? एक भी नरसंहार हुआ है? चुनाव का मुद्दा डेवलपमेंट। वाकई नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं? देखिए, ये सब बिलो द बेल्ट क्वेश्चन है। अस्वस्थ कोई आदमी रहेगा तो अस्पताल में न रहेगा जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वॉच न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि अशोक चौधरी जी जो बिहार सरकार राज्य में मंत्री हैं, आज हमारे साथ हैं और उनसे कुछ सवालात हम करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अशोक चौधरी जी, जैसे कि अभी जो सिलसिला चल चुका है, राजनीति का बहुत ही एक गंदा पहलू देखने को मिल रहा है, जहां पे हम पोस्टर वार देख रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपशब्द देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए मैडम, हम बार बार कहते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने या हमारे फोर फादर्स ने जब संविधान बनाया था जी, तो बहुत से लोग उस समय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और लंबे समय तक लड़ाई लड़ते थे और भागे हुए थे, क्योंकि वो फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। तो उस समय हमारे फोर फादर्स ने कहा क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया नहीं बनाया, इन्हें क्वालिफिकेशन तो उनकी जो समाज में सक्रियता है, उनका जो अनुभव है, वो राजनीति के लिए काफ़ी है। लेकिन अब तो आज़ादी के 70-75 साल हो गए, तो अब तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए एजुकेशन का। आप रोज एक्ट बना रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप क्या नाम है, नया कानून बना रहे हैं, संविधान को अमेंड कर रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। और नहीं तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग होगा। जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो इसी तरह की भाषा, कोई प्रधानमंत्री किसी के आशीर्वाद से तो बनता नहीं है, जनता के आशीर्वाद से बनता है। और जनता तो लोकतंत्र में मालिक होता है, और जब लोकतंत्र में जीता हुआ प्रधानमंत्री को आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा, जीता हुआ प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा, तो उससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नौजवान जो लोग आना चाहते हैं, इस तरह की भाषा तो कोई इलिटरेट जाहिल गंवार लोग रोड पर चलते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन भाषा का प्रयोग तो दोनों तरफ से किया जाता है। अगर कोई लिख रहा है पोस्टर में कि मेरा बाप चारा चोर है, और उधर से लिखा जा रहा है कि ये दामाद आयोग है, तो दोनों तरफ से तो बात बराबर ही है। दामाद आयोग तो एक कटाक्ष है जी, उस पर बुरा नहीं मानते, वो तो ठीक है। आप विरोधी दल के लोग हैं, आप एक परसेप्शन क्रिएट करने का, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उस पर हमने प्रधानमंत्री के ऊपर जो उन्होंने बयान पाकिस्तान कहा, उस पर मेरा ये इसके पहले भी तो चौकीदार कह चुके। नहीं, चौकीदार इज अ डिफरेंट। चौकीदार तो होता है जो आपके सामानों की रक्षा करता है, घर की रक्षा करता है, लेकिन पाकिस्तान तो गलत शब्द है ना। लेकिन अशोक चौधरी जी, उसमें भी यही कहा गया था कि चौकीदार चोर है और यहाँ पॉकेट मार है, तो दोनों तो बराबर है। चौकीदार चोर है वो गलत। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। आप चौकीदार चोर है ये गलत है, और इसीलिए ना राहुल गांधी को माफी भी मांगना पड़ा था कैसी भाषा का प्रयोग। ये अब समझना चाहूंगी आपसे कि इस बार का जो एजेंडा होगा, आप क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं जनता के सामने? क्या कहने वाले हैं? बेरोजगारी है यहाँ, पलायन है यहाँ, तो कौन सा ऐसा मुद्दा इस बार चुनाव का होगा, या सिर्फ पीएम के चेहरे को सामने रख करके एजेंडा को हटा दिया जाएगा? ये हम 20 साल में हमने बहुत कुछ किया है जी। ये हम नहीं कहते हैं, ये प्लानिंग कमीशन और इंडियन इकोनॉमी सर्वे करता है। 40% लोग गरीबी रेखा से में थे जब मुख्यमंत्री जी आए थे, आज 16% लोग हैं। आपके यहाँ 7,000 रुपया पर कैपिटा इनकम था, आज 66,000 रुपया पर कैपिटा इनकम। 24,000 करोड़ का बजट था, 3,17,000 करोड़ का बजट है। आपके यहाँ मूलभूत संरचना जो बनाई गई है, सड़कों का जो जाल बिछा है, पुल पुलिया और बड़े बड़े जो आपको किशनगंज और अररिया जाने का मतलब, पूर्णिया जाने का, कटिहार जाने का मतलब काला पानी था। लोगों को लगता था अब 10-10, 11-11 घंटा जाने में, घूम के जाना पड़ता है, ट्रेन बदल के जाना पड़ता था। अब आप देखिए किस तरह से आप जाते हैं। तो हर तरह से क्या था, 118 नरसंहार का ये प्रदेश था, यहाँ पर धार्मिक उन्माद कितने थे, यहाँ जातीय उन्माद कितना था, यहाँ नक्सलिज्म कितना था कि सब 20 साल में एक भी हमारा धार्मिक उन्माद हुआ है? कोई एक राइट हुआ है बिहार में? एक भी नरसंहार हुआ है?
किस तरह से माननीय नेता ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। तो लोग कहते हैं पलायन हो रहा है, पलायन क्योंकि हम 14 करोड़ हैं। वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड पर स्क्वायर किलोमीटर मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में है। तो हमारे साथ तो समस्या रहेगी। हमको तो ये विरासत में मिला है कि हमारे साथ समस्या, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है। अब हम लोग ड्राई पोर्ट एक बनाए हैं, अभी हम लोगों ने लगभग 150 केजी जो है हमने सब्जी भेजा है दुबई। अब हम एक सिंगापुर भेज रहे हैं सेकेंड लॉट। तो हम निश्चित रूप से हमारा प्रयास हो रहा है। हमने 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार कहा था, हमने 12 लाख नौकरी दे दी। हम कह रहे हैं हम 15 लाख देंगे और हम 50 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। हम 3 लाख करोड़ से आगे का हमारा MOU साइन है। उस MOU को जो इंडस्ट्रीज की उस पर काम कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में अपने युवाओं को स्किल करने के लिए ITI खोले हैं, पॉलिटेक्निक खोले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, यूनिवर्सिटीज खोले हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े और जो बच्चे हमारे पढ़ के आ रहे हैं वो स्किल्ड हो। तो हर तरह से हमारा प्रयास जारी है और आने वाले समय में क्योंकि नीतीश जी ने किया है और भविष्य में नीतीश जी ही करेंगे, ये जनता को इस बात की निश्चिंतता है कि नीतीश है तो हम निश्चिंत हैं। मुद्दा क्या होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा डेवलपमेंट होगा। तो सर सुनिए, जैसे चुनाव का मुद्दा आपने कहा कि डेवलपमेंट होगा। ये सच है कि पुल पुलिया बनी है, ये सच है कि सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, ये भी सच है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई हैं, ये भी सच है कि आपको सबसे ज्यादा वोट महिलाएं ही देती हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ नई योजना होगी? और दूसरा सवाल जो कई बार आपसे पूछा गया होगा पहले भी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं? देखिए, ये सब बिलो द बेल्ट क्वेश्चन है। अस्वस्थ कोई आदमी रहेगा तो अस्पताल में न रहेगा जी, कि रोड आदमी घूम घूम के स्क्रीन देखता चलेगा, रोज मीटिंग करता जाएगा, प्रधानमंत्री की सभा में घूमता रहेगा। ये सब तो इररिलेवेंट क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए कि एवरी डे द चीफ मिनिस्टर इज मूविंग, एवरी डे चीफ मिनिस्टर एड्रेसिंग। सर लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं कि सवाल लाजमी। तस्वीरें आ जाती हैं, तस्वीर आ जाती है तो हम बीमार आदमी तो दिखेगा ना। बीमार आदमी घूमता हुआ थोड़ी नजर आएगा। आप कह रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है, 100% स्वस्थ है, कोई प्रश्न नहीं है। स्वस्थ है और ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी बने। बिल्कुल 100% है और बनेंगे। बहुत हमारे साथ अशोक चौधरी जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। उनका कहना था कि डेवलपमेंट हमने किया है, NDA के साथ मिलके हम आगे भी डेवलपमेंट पे काम करेंगे ताकि जो हमारे बेरोजगार युवक है, युवती हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े, वो यही काम करें, उसके लायक वो बने, उनका स्किल बढ़े और वो यहीं पे अपना रोजगार स्वरोजगार करें और लोगों को भी रोजगार दें। धन्यवाद।